ठीक है थैंक भैया तू साइड में हो जाए जरा, नारियल दे के साइड हो, नारियल दे के साइड हो जा भैया का मोबाइल पे वीडियो तो यहीं से जाएगी। आप तोड़ोगे बत्रा जी उतर कान में पीछे हो जाओ, खाना नहीं था जी, तोड़ना था। उद्योगपति मेरे बड़े भाई नरेंद्र गुप्ता, इस शहर की प्रथम महिला छोटी बहन सुमन मेयर जी, हम सबके भीषण पितामह आदरणीय केसी लखानी जी हमारे बीच में हैं, आदरणीय एच.के. बत्रा जी बड़े भाई हमारे बीच में, बी.आर. भाटिया जी, नवनीत चावला जी, रमणीक पर आकर दूसरी संस्था के अध्यक्ष हैं त्यागी जी, दूसरी संस्था से रवि खत्री जी, और मैं नाम लूंगा सारे उद्योगपति है, कोई बात हो जाएगी किसका छोड़ो किसका रहे, और सभी की तरफ से मेरा प्रणाम है। सबसे मेरा परिचय है, जैन साहब मेरे पीछे बैठे हैं, मुकेश जी मेरे पीछे हैं, अग्रवाल जी मेरे पीछे बैठे हैं, गुलाटी मेरे पीछे बैठे हैं, कपूर साहब मैं नाम लूंगा तो भरोसा में रह जाएगा। मूर्ति शर्मा का प्यार वहाँ वहाँ कम जाता है, सारे सारा आपका कुर्बा है। गांधी जी जिनको बनाना उनका नाम तो लेना पड़ेगा। गांधी कहेगा देखो जब गांधी इनकी बात है सुन लेना सारी और जाके सभी अधिकारी पत्रकार छायाकार बिल्कुल साथ। सबसे पहले आपको बहुत बधाई बहुत मुबारक कि ये मान के चलते हैं कि ये फंक्शन में होने के बाद कि जब कोई काम सारे कंप्लीट हो मीटिंगें भी कम हो जाती है। जब समस्या ज्यादा होती है तो मीटिंगें सबसे ज्यादा होती है, और जब समस्या खत्म हो जाती है मीटिंग कम हो जाती है कि बार बार लखानी जी कहेंगे मीटिंग हो रही थी, सड़क नहीं बन रही, तो मीटिंग का जो 3 लंबे समय से 3 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हमको पैसा दिया था और लंबे समय से नरेंद्र जी ने आपको विस्तार से बताया है क्या क्या परिस्थिति क्या क्या कारण थे। ज्यादा विवाद में जाऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हिसाब से बैठ जाएगा, हम विवाद में नहीं जाते, और जिसके कारण सबको शहर के उद्योगपतियों को झेलना पड़ा। हमने नहीं झेलना पड़ा, हमारे को सबसे प्रदेश के लोगों को झेलना पड़ा। जो रेवेन्यू की कलेक्शन होती थी, जो GST होती थी, जिसके शहर के उद्योगपति नहीं, मैं कहता हूँ NIT बल्लभगढ़ विधानसभा सारी इन सबको करती है, जहाँ उद्योगपति हैं, और चाहे संजय NIT का क्षेत्र हो या बल्लड़ का 25% क्षेत्र हो या शहर का आवागमन हो, सारी लोगों पर होती है। उद्योगपतियों को नहीं, आम आदमी को भी इसका लाभ मिलेगा, और आम आदमी के लिए सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा लाभ इसमें एक मिलेगा जब JCB से फोन लाइन जुड़ेगी और फोन लाइन के हार्डवेयर पर जुड़ेगी, हार्डवेयर से सीधा गुड़गांव जाएगी, सबसे बड़ा लाभ। बहुत देर हुई है इस सड़क को बनने में, क्योंकि कोर्ट के अंदर मामला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस केस का निपटारा हुआ, और अब वो दिन आ गया जब इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों को अब बनाने का काम आज शुरू किया है।
और आज इन सड़कों की शुरुआत हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, ज़्यादातर ये सड़कें उन्हीं के क्षेत्र में आती हैं जिनका आज काम शुरू हुआ है। और उद्योगपतियों की बहुत परेशानियां थी, क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता बचा नहीं था, सब सड़कें टूटी हुई थी, सीवर, पानी की लाइन, ड्रेनेज सब खराब थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले ही इसके लिए बजट मंजूर कर दिया था, लेकिन कोर्ट की लिटिगेशन के कारण ये मामला कोर्ट में लटका हुआ था। अब उसका मुख्यमंत्री जी ने उसका निपटारा कराया और आज उन सड़कों की शुरुआत हुई है। लगभग 119 करोड़ की सड़कों का आज काम सेक्टर 24 है, 25 है, DLF है और ये सब एरिया हैं जिनका सड़कों को दुरुस्त करना है, ड्रेनेज को ठीक करना है, नालियाँ बनानी हैं, पानी की लाइन डालनी है, सड़कों को चौड़ा करना है। लेकिन आज काम 119 करोड़ का शुरू हो रहा है, लेकिन उद्योगपति और भी इंडस्ट्रियल एरिया की जो इनकी एसोसिएशन है कहेंगी सड़क को चौड़ा करना है, कुछ और डालना है, कुछ सड़कें छूट गई हैं उनको बनाना है। पैसे की कोई कमी नहीं है, सारे काम उनके पूरे होंगे। कोई डेडलाइन दी गई है, क्योंकि काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में लोगों का आवागमन रहता है, तो देखिए निश्चित तौर पर टेंडर की अपनी एक प्रक्रिया है, उसका समय निश्चित है, इतने समय में इस काम को पूरा करना है, तो उस समय के अंदर ही सारा काम पूरा होगा। जिस तरीके से ये जो रोड बनेगी कितना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ इससे हमारे औद्योगिक क्षेत्र को ही फायदा नहीं होगा, हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र में जो इन्वेस्टर आते हैं, जो एक्सपोर्टर आते हैं, जो विदेशी लोग आते हैं, तो उनके आने जाने में बहुत फ़ायदा होगा, ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, हरियाणा का राजस्व बढ़ेगा और हमारे उद्योगपति जो रोज़गार भी देते हैं हरियाणा के नौजवानों को और रेवेन्यू भी देते हैं, तो उन दोनों फ़ायदा होगा। इसलिए उनकी दिक्कतें थी, उन दिक्कतों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूर किया है, तो उसके लिए हम फरीदाबाद के तमाम नुमाइंदे और तमाम उद्योगपति आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। सर, एक नॉन कन्फर्मिंग जोन की एक बहुत बड़ी समस्या है उद्योगपतियों की, कई सालों से चली आ रही है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या दूर हो गई है, तो अब नज़र उस समस्या की ओर। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में कहा है, उस पर विचार चल रहा है और बहुत जल्दी उसका कोई उसका रिजल्ट आएगा। एक बड़ी सौगात मिली है इस तरीके से यहाँ इंडस्ट्रियल जोन को, तो क्या लगता है कितना फायदा पहुँचेगा? मैं सबसे पहले केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, लोकप्रिय सांसद और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं कि उद्योगपतियों की बहुत लंबे समय से डिमांड थी और बहुत लंबे समय से लोगों की जो हालत ख़राब थी, जो इन्वेस्टर बाहर के आते थे वो आ नहीं पाते थे। एक सबसे बड़ी समस्या का आज वो खात्मा हो चुका है और मैं तो बल्लभगढ़ विधानसभा में ये 90% काम है 102 करोड़ का बल्लभगढ़ का, बाकी 119 करोड़ का है। मैं मुख्यमंत्री का, कृष्णपाल जी का तहे से धन्यवाद और स्वागत। काफी दिन से परेशान है लोग, कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? समय सीमा है, टेंडर में है, उस समय की सीमा के अंदर बनेगी। वो गुणवत्ता जो है वो पूरी बनेगी। इंजीनियर है, बड़े बड़े इंजीनियर, ESC है, चीफ है, बाकी अपने इंडस्ट्री के भी अधिकारी है। गुणवत्ता न होगा क्या? अभी मंत्री कहाँ है? खजाना लबालब है, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री फिर मांग लेंगे।